ये है कि उनको आदत ये है कि जब भी वो किसी बिजनेसमैन से कोई डोनेशन ले तो वो डोनेशन उनके पॉकेट में जाती है। और जो ये डोनेशन थी अलकादर ट्रस्ट की, उसमें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, कोई 200 स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, जिनमें से 90% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे हैं, और वहाँ हर किस्म की तालीम दी जा रही है, दीनी भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो मैं नैब को ज़रूर आज बड़ी लंबी हमारी बातचीत हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बड़ी डिग्निटी और बड़े प्रोफेशनली उन्हें हैंडल किया है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की डेस्परेशन कि एक यूनिवर्सिटी जो फुल फ्लेज चल रही हो, या तो ये होता कि एक ट्रस्ट बनता और उस अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान ने या जुल्फी बुखारी ने जो 450 कनाल है या जो भी, उनमें से एक कनाल भी पास रख लिया होता। वही जो डोनेशन दी गई है, जितने अमाउंट की, वही डोनेशन आगे ट्रस्ट के अंदर गई है, ना उसमें कोई प्रॉफिट कमाया गया है कि आप वो भी इल्ज़ाम लगा सकें। तो इसमें कोई क्लैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, ज़मीन जो बैरिया ने दी है वो सीधा ट्रस्ट के अंदर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लें कि शौकत खानम को भी गिफ्ट जो ज़मीन गिफ्ट की गई थी वो गवर्नमेंट से गिफ्ट की गई थी। तो क्या गवर्नमेंट उस वक्त कोई किसी गलत नीयत से उसने डोनेशन दी थी? नहीं, डोनेशन है। और डोनेशन हर इंसान का हक है देना, जैसे कि हर इंसान का हक है सदका देना। तो आप डोनेशन देते हैं बेहतरी के लिए अल्लाह की राह पे, चाहे जो भी आपकी नीयत हो, वो और आपके अल्लाह के बीच में है। बात यह कि आपने जो डोनेशन दी वो सही तरीके से चली है या नहीं, और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि खान साहब के जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे शौकत खानम हो, चाहे इमरान खान फाउंडेशन हो, चाहे नमल हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों का एतमाद है पूरी दुनिया में। और 10 साल से उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी शौकत खानम चल रहा है, 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम कभी भी कोई नहीं लगा सकता। और अलकादर ट्रस्ट का भी बिल्कुल यही चीज़ है। इसके आगे चलते हुए मैं खाली आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह अभी फैसला मैंने कर लिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन है उसको बार बार ब्रीच किया गया, बार बार उसको रिकॉर्ड किया गया, जो आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो टैंपर्ड हैं और एडिटेड हैं। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसको रिकॉर्ड करके कई कई वीडियो ऑडियो टेप्स बना के एडिट करके जोड़ के एक में बनाना। तो इसका मतलब है कि सिक्योर लाइन जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन टेप कर रहा है? और अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन, इसका मतलब है कि वो अनटैम्पर्ड हो, उसकी ब्रीच ना हो सके, वो बार बार हो रही थी, तो कौन कर रहा था? जैसे कि आपको वज़ीर आज़म के दफ्तर से आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिल रही हैं। तो ये इसके ऊपर मैं एक लीगल केस करूँगा अंडर द रेफरेंडम, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1985 पे, उसके ऊपर भी करूँगा, और सीक्रेट्स एक्ट पे भी इंशाल्लाह इन ब्रीच पे मैं इन ऑडियो लीक्स पे मैं एक केस इसी हफ्ते इंशाल्लाह फ़ाइल करूँगा, जिसने सबसे पहले ये ऑडियोज़ लीक कराई हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरी पिटिशन होगी, मैं फिर से मीडिया के तौर पे कहता हूँ, जो मेरी पिटिशन होगी कोर्ट को इस लीक्स के हवाले से, कि मैं चैलेंज करता हूँ और मैं कोर्ट में लिख के दे रहा हूँ कि मैं कोर्ट में पैसे डालता हूँ दुनिया की जो भी टॉप 3 बेहतरीन फोरेंसिक्स टीम्स हैं उनकी फोरेंसिक्स भी कराएं, और जब फोरेंसिक्स कराएं आपको पता चलेगा कि उसमें एडिटिंग कितनी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोरेंसिक तब भी होता है कि सोर्स फाइल उसकी मिले। अब सोर्स फाइल किसके पास है? जिसके पास भी सोर्स फाइल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आगे लेके आएं और फोरेंसिक्स को दें कि पता चले। किसके पास है? बस जिसके पास हो, जिन्हें रिकॉर्डिंग्स की हो, पीएम की सिक्योर लाइंस की, पीएम की ऑफिस की, प्राइवेट ऑफिस की, जिनके पास भी ये सोर्स फाइल आगे लेके आए, मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको फंड करता हूँ। दुनिया की टॉप 3 जो बेहतरीन फोरेंसिक्स की लैब्स हैं दुनिया में, उनको आप ये दें। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम ने कोशिश की है कि जी प्रेशर डालें प्राइम मिनिस्टर पे, कभी कोई 200 बेचारे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, पढ़ रहे हैं अलकादर में, कभी उनके ऊपर कि नैब का केस वहाँ करें, और 4 साल पे उनको कुछ नहीं मिला। ना इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कोई डील मारी है, ना इमरान खान के ऊपर उन्होंने कोई पैसे अपने बनाए हैं, ना कुछ और। क्या मिला?
کہ آپ نے گھڑی کیوں خریدی اور خرید کے آپ نے بیچی کیوں؟ آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یوتھ کے لیے آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی؟ ہم تو عادی ہیں کہ آپ کوئی سوسائٹی بنا لیتے یا کچھ ایسا کر لیتے، اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ نہ ہمارے کوئی مین لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی ملے کہ ان کی کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی الزام ہو، کوئی بھی کرپشن ہوئی ہوئی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی 4 سال کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور فخر ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور اتھارٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلیمات، دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان کیسے سیٹ اپس کے اوپر، تو اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اور ایسے آپ کو پتہ ہے انتقامی انویسٹیگیشنز چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سخرو کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب سے دو باتیں، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کی جو زمین ہے اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ سے، جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے۔ تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا، ہمیں ایک تو یہ بتائیے۔ بالکل کیا گیا ہے اس میں۔ دوسری بات بھی کر لو کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے۔ یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے، بحریہ کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں، اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن جس انسان نے، جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو، وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا، کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں، آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں۔ تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے، یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی، 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا۔
जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, IB उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट है। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। सर ये बताइएगा कि अभी आप 3 घंटे नैब के सामने रहे, तो अभी आपके साथ जो आपसे सवाल पूछे आपने उनका रिप्लाई दिया होगा, अब आगे क्या प्रोसीडिंग है? आपको दोबारा भी बुलाएंगे? इस केस में और भी लोगों के नाम है, वो भी पेश होंगे? मुझे क्वेश्चनेयर दिए, उस क्वेश्चनेयर का इंशाल्लाह उनको कल परसों तक मैं जवाब दे दूंगा। मेरी लीगल टीम है इसमें, तो इसमें 3 घंटे बस इसी पे हो रहा था। एक्चुअली जो कोशिश की जा रही है वो बहुत मुश्किल है, बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 90% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप पे उनको तालीम दी जा रही है। इसमें खान साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? या तो खान साहब खुद होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे बन रहे होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहे होते, एक बिजनेस बन गया होता, लेकिन वो है नहीं, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट तब होता है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन या कोई पर्सनल गेन मिल रहा हो। पर्सनल गेन तो लोगों को मिल रहा है, तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकता है? ये बता दें कि मलिक रियाज जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी नहीं है, कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से सियासी फ़ायदे लिए, तो ये ज़मीन क्यों उन्होंने दी? उन्होंने कोई फ़ायदा लिए बगैर ये ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को क्यों दी? देखें, ये अलकादर की यूनिवर्सिटी की तो उनके केस से भी बहुत पहले शुरू हो रही थी। उनका केस पहले शुरू होता, लेकिन जैसे भी एंड हुआ, उसमें जहाँ तक ये है कि बड़े बिजनेसमैन डोनेशंस देते हैं, हर बिजनेसमैन फ़ायदा ढूंढता है। अगर कोई आप समझते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बना के, यूनिवर्सिटी बना के PTI ने कोई बेनिफिट दिया हो, तो वो सामने है। हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, हम तो अपोजिशन में हैं इस वक्त, तो हुकूमत इनकी है, वो निकाल के दिखा दें। जहाँ तक बातचीत अकाउंटेबिलिटी की, वो जैसे कि नैब ने बोला है कि वो शहजाद अकबर साहब को चेस कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब इस वक्त मुल्क के बाहर हैं, जब वो वापस बुलाएं, उनको समन करें, देखें कि अगर उसमें उनको कुछ नज़र आया। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हर बंदे को, हर इंसान को, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो जो भी हो, डोनेशन देना उसका हक है। उसको अच्छे काम करना भी, अगर वो बुरे काम भी करे, उसको अच्छे काम करने का भी उसका हक है। और आप सिर्फ ट्रस्ट की तरफ देखें, मुझे सिर्फ बुलाया गया है बतौर विटनेस, मैं इसमें कोई अक्यूज़ नहीं हूँ, मुझे बतौर विटनेस बुलाया गया है। आप अलकादर को, मैंने यही अंदर बोला है कि आप अलकादर को खोल के देखें, उसमें अगर कोई, जब ज़मीन दी गई यही 450 कनाल, उसमें अगर कोई आधा कनाल भी इमरान खान ने अपने पास रखा हो या जुल्फी बुखारी ने अपने पास रखा हो, तो फिर बात करें। अगर ना रखा हो और ट्रस्ट में चला गया और ट्रस्ट पे एक यूनिवर्सिटी आ चुकी है, तो उसमें बहस ही खत्म हो चुकी है। अच्छा जुल्फिकार, ये बताइए, आपका नाम बहुत सारे मामलात में लिया जाता रहा, आप कभी सामने नहीं आए, इसलिए आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा। वो मामला था घड़ी बेचने का मामला, कि वो प्राइम मिनिस्टर की कोई घड़ी थी जिसको बेचने के लिए। वो असल कहानी क्या थी, कुछ ये बताइए। और साथ ये भी बताइए कि मलिक रियाज साहब वो फंड करते हैं, और सबको पता है कि वो फंड क्यों करते हैं, हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को करते रहे, और फायदे लेते हैं। आप ऑनेस्टली समझते हैं कि मलिक रियाज साहब ने आपसे 190 मिलियन की वो जो स्टैंप लगवाई पूरी कैबिनेट से, वो फायदा नहीं था मलिक रियाज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक कि वो कोई फायदा नहीं लिया उन्होंने? जहाँ तक घड़ियों का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोला है कि मेरा ना मैंने कभी कोई घड़ी बेची है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैंने उस एक इंटरव्यू में भी बोला था कि शायद अगर मुझे पता होता कि वो काबे वाली, तो क्योंकि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं ही शायद ख़रीद लेता अगर मुझे पता होता। तो ना मैंने बेची है, ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मैं उस पर बार बार आप कह दूँ, तोशा खाना में जो भी चीज़ जाती है वो आखिर में ऑक्शन ही होती है, और ख़रीद के जो उसके कायदे कानून है, उसी जो भी परसेंटेज उस वक्त बनता होता है, वो दे के वो आपकी एक मालकियत बन जाती है। अगर मैंने आपका फ़ोन ये ख़रीदा हो और मैंने ले लिया हो, मैं उसके बाद फ़ौरन इसको बेच दूँ या आपको वापस भेज दूँ, वो मेरा प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपने अपना एसेट क्यों बेचे? आपके हालात कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे। मेरे आज अच्छे हैं, कल बुरे हैं, मुझे अपनी शायद गाड़ी बेचनी हो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने गाड़ी क्यों बेची है, तो वो आपकी मालकियत है। तो बात इतनी सी है। जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि वो हर गवर्नमेंट से फ़ायदे अपने ले और अपने बिजनेस को उसमें तरक्की लेके आए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर जगह पे है। और हर
गवर्नमेंट का काम भी होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना चाहिए कानून के मुताबिक। मैं नहीं देखिए, कानून अगर वायलेट हुआ है तो 8-9 महीने से ये गवर्नमेंट में है, दिखाएं कि कहाँ वायलेट हुआ है। वायलेशन खाली बताएं। हम तस्करे कर सकते हैं, हम चीज़ें 1 2 3 जोड़ सकते हैं कि यहाँ से कुछ और जोड़ दो, उसको कलकादर के साथ जोड़ दो, उसको यहाँ जोड़ दो, तो शकाना कानून सामने लेके आए, उसमें कोई वायलेशन जो है उसकी क्लियर कट वायलेशन बताएं। अगर कोई वायलेशन है, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत हैं, आप एनसीए को बुला सकते हैं, आपके पास हकायक है, आपके पास अथॉरिटी, आप यूके जाके एनसीए के साथ बैठ सकते हैं, उनसे रिटन स्टेटमेंट ले लें कि कोई कानून की वायलेशन हुई है। एनसीए है ना इस वक्त, हमसे तो बात नहीं करेगी, हम तो हुकूमत में नहीं है। नहीं, वो तो इल्जाम आप ये है ना कि हुकूमत में हैं। एनसीए ने पैसे पाकिस्तानी सर, अकाउंट में दिए सर और फिर पाकिस्तानी सर, अकाउंट से कैबिनेट ने उसको पाकिस्तानी रेटिफाई किया। अकाउंट में आपने- के हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में के हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। एनसीए को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, सिंपल सी वायलेशन बताएं। आप ये कह रहे हैं मलिक रियाज को पैसे ठीक गए हैं, आप ये कह रहे हैं। मेरी टीम अभी वर्क कर रही है कि जिसने भी सबसे पहले ये लीक निकाली है, पता चल जाएगा कि वो किसका टाउट है किसका नहीं है, लेकिन जिसने भी निकाली है, जारी बात है, लीगली केस उस पे ही बनेगा कि जिसने पहले सबसे पहले लीक की, और जिस पे लीक की गई हो उस पे केस करेंगे और उस पे प्रेशर डालेंगे कि बताए कि उसने किसको दिया है उसको। बहुत शुक्रिया। वादा माफ बनने के भी इम्कानात है।